ख्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान जवाते और बेटे बेटियां, आज का उपदेश में हम एक घटना के बारे में हम देख पाते हैं, जो घटना आज हमारे लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने इस जगत में रहते हुए इस कामों को किए थे। ये क्या घटना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को 7 रोटी और इसमें थोड़ी सी मछली लिखा हुआ है, उनसे कितना हजार लोगों को खिलाया है? 7 रोटी और 2 मछली से 4000 लोगों को। ये घटना कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कामों के दौरान इस कामों को किए थे। ये काम हम देख पाते हैं कि वह जगह गलील में है और वो समुद्र के निकट दिकापुलिस एक घाटी में ये घटना उस स्थान पर जंगल के बीच में घटी थी। तो आज कृष्ण प्रिय ये कामों को प्रभु यीशु मसीह ने जब किया है, ये यहाँ पर लोग जो थे वो उनका संख्या बताया गया है कि 4000 के करीब लोग थे, 4000 लोग थे। और वो लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग चल रहे थे। 4000 लोग 3 दिन से लगातार उनके साथ चल रहे थे, वचन का भूखा, वचन सुनने के लिए। इसके लिए वचन सुनने के लिए। अब हमारे पास आ जाता है, हम लोग 3 दिन तक भूखे कैसा चलेंगे? 2 घंटा अगर लेट हो गया तो यहाँ पर कुड़कुड़ाना शुरू हो गया, भूख लग रहा है और इतना लंबा वचन को खींच रहा है ना, इतना लेट उपदेश दे रहा है। और वो जो 4000 लोग थे वो कौन थे? सब क्रिश्चियन लोग थे, विश्वासी लोग थे? नहीं थे, वो सब लोग थे। वहां पर हम वचन में पढ़ते तो देखते थे कि पुलिस में वहां पर बहुत सारे अन्य जातियों का संख्या था, अन्य जाति लोग थे जिन्होंने इस मसीह को इनकार किया था, इस मसीह को ग्रहण नहीं किया था, उनमें से थे। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का कामों को गवाही के तौर पर सुना था कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को क्या करते हैं? निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। इन सारी बातों को लोग सुने थे जो गैर मसीह लोग थे, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किए थे, बपतिस्मा नहीं लिए थे। ऐसे लोग 4000 लोग यीशु मसीह के साथ कंटिन्यू 3 दिन तक वो लोग चलते रहे। किस लिए? उसका वचन को सुनने के लिए, उसके वचन का भूखा से चले। लेकिन हमारा यहाँ उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। वचन सुनने का जगह होगा वहां कम भीड़, लेकिन जहां वचन सुनाया जाएगा वहां हमारा जीवन में क्या है? कुड़कुड़ाहट। अगर पादरी या पर्चा थोड़ा सा ज्यादा वचन बांट दिया, थोड़ा सा रेफरेंस लेके बोला, थोड़ा सा और देर तक चल गया, तो उसमें हमारा मन में कुड़कुड़ाहट, इतना कुड़कुड़ाहट, आधा खून तो हमारा 4-5 ग्राम खून कुड़कुड़ा के ही सूख जाएगा। इतना लंबा खींच रहा, इतना हमारे अंदर इतना कंजूसाई, वचन सुनने का कंजूसाई, वचन सुनने का इतना कंजूसाई, और इतना हमारे अंदर ये परमेश्वर का वचन से दूर हमारे अंदर हमारा जीवन। लेकिन हम यहाँ आज का वचन में देख पाते हैं कि 4000 लोग कंटिन्यू 3 दिन तक वो लोग भूखा प्यासा चल रहे थे। शायद उनके पास थोड़ा बहुत रोटी खाना पकड़ाता भी होगा, लेकिन वो 3 दिन होते होते खत्म हो गया था और उनके पास कुछ भी बचा नहीं था। और तीसरा दिन में वहां यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहता है कि आखिरी दिन, कि ये दिन आखिरी दिन है, अब यहाँ से लोग अपना अपना घर के लिए जाएंगे। और इनमें से बहुत सारे लोग बहुत दूर से भी आए हैं और ये भूखा प्यासा है। अगर इनको मैं ऐसे ही यहाँ से छुट्टी कर दूँ, भेज दूँ, तो लोग जाते जाते रास्ता में कहीं थक के गिर के मर भी सकते हैं, कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए इनको क्या करना है? भोजन खिलाना है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थे। प्रिय, यीशु मसीह किसका पुत्र है?
परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह चाहते तो तुरंत स्वर्ग से रोटी मांगते और परमेश्वर उनके पास देता और सबको खिला के, मांस भी मांगते, सब कुछ खिला के यीशु मसीह तृप्त कर सकते थे। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, डरना नहीं है। यीशु मसीह सब कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास सवाल डाला। अपने चेलों के पास सवाल डाला, क्या बोला कि इनके लिए कहीं से खाना का व्यवस्था करो ताकि इनको भोजन खिलाया जाए। ऐसा ना हो कि इनमें से बहुत सारे लोग दूर से आए हैं, ये जाते जाते कहीं रास्ते में रह जाएं। ये 3 दिन से भूखा प्यासा हमारे साथ चल रहे हैं। अपने चेलों के पास बोला, क्यों? थोड़ा कामना कीजिए मन में, क्यों बोले? जब यीशु मसीह स्वयं कर सकते थे, लेकिन चेलों के पास बोलने का क्या कारण था? क्योंकि उनके चेलों के अंदर अहंकार था, घमंड था। चेलों के अंदर घमंड था, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के साथ साथ आगे पीछे, कोई मंत्री आता है तो देखना छोटा मोटा नेता ये आसपास है ना, कुमला आसपास, वो लोग कल्पना सोरेन आ जाए, हेमंत सोरेन आ जाए, कोई नेता तो आगे पीछे होंगे, है ना, आगे पीछे और बड़े गर्व करेंगे, स्टेज में उनके साथ बैठेंगे कि या तो फिर हमारा मसीह समाज में भी कोई बड़ा नेता आ गया, हम लोग का धर्म हुए तो आगे पीछे होते चलेंगे। तो उनको यीशु मसीह के आगे पीछे होते थे, उनके अंदर घमंड था, हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं, हमारा यीशु मसीह सब बीमारियों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हम सब लोग, वो अपने को भी मिलाकर वो लोग सोचते थे हम लोग करते हैं। हम का अहंकार था उनके अंदर। तो जब हम का अहंकार है तो तुम उनको रोटी खिलाओ। हम का अहंकार है तो तुम रोटी खिलाओ, लाओ तुम व्यवस्था करके। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम हम बोलते हो, चलो रोटी खिलाओ। लेकिन उन्होंने क्या कहा उसमें? क्या कहा? वो चेलों ने क्या कहा? हम कहां से इतने भीड़ के लिए हम रोटी लाकर खिलाएंगे? हम का अहंकार वहां टूटा, कहां से खिलाएंगे? क्योंकि उस जंगल के बीच में, उस खाड़ी में, वहां पर कोई दुकान नहीं था, कोई गांव नहीं था, कोई शहर नहीं था। यीशु मसीह ने उनका अहंकार और घमंड को तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने कहा तुम रोटी खिलाओ। आज अहंकार, घमंड आज परमेश्वर जय की झटके में तोड़ देता है। आज अहंकार करने वाले आज परमेश्वर के सम्मुख आए और टूटे अपने आप को। उन्होंने कहा कि हम कहां से खिलाएंगे, कहां से खिलाएंगे? यहाँ कुछ भी सुविधा, ना गाड़ी का सुविधा, ना रोड का सुविधा, ना तो यहाँ पर रोड, ना दुकान, ना गांव, ना शहर नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कितनी रोटी है? उन्होंने क्या कहा? 7। यीशु मसीह ने कहा ये 7 रोटी मेरे पास लाओ। यीशु मसीह के हाथ में आते ही वह आशीष हो गया था, आशीष हो गया था। यीशु मसीह ने लो बांटो, खाओ, ताकि यीशु मसीह दे सकता था। यीशु मसीह ने फिर भी परमेश्वर का महिमा करना था, प्रिय, परमेश्वर का महिमा को दिखाना था। यीशु मसीह ने को रोटी को लिया और आशीष मांगा और उसको कहा, चेलों को दिया और कहा लो इसको लाइन में बैठाओ, खिलाओ। और जब वो 7 रोटी और थोड़ी सी मछली थी, जब उनको खिलाए, कृष्ण प्रिय, खा के 4000 लोग तृप्त हुए। और तृप्त होने के बाद क्या होता है? कितना बचा? 7 टोकरे। फिर भी 7 टोकरे बचे। आज हमारा प्रभु यीशु, हमारा पिता परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर को भी अपने साथ जोड़ना था उसकी महिमा के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और आशीष मांगा, क्योंकि परमेश्वर का आशीष से ही सब कुछ हो सकता है। आशीष मांगने के बाद उस रोटी को देने लगा, लो उसको और खाकर रोटी साथ। आज परमेश्वर आज अहंकार से घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह अहंकार और घमंड से घृणा करता है। उन चेलों के साथ आज ये घटना इसलिए घटती है और उनको कहा, सवाल डाला कि इनको रोटी खिलाओ। आज हमारे अंदर अगर अहंकार है, घमंड है, तो आज हम लोग को खत्म करना है। आज यीशु मसीह एक झटके में, 1 सेकंड में हमारा अहंकार और घमंड को तोड़ सकता है। इतना महान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु है। कृष्ण प्रिय, आज रोटी, आज इतने लोगों को खिलाकर प्रभु यीशु मसीह ने वहां महिमा प्रकट की है। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में भी ऐसे आशीष देने के लिए तैयार है। आज हम शारीरिक ताकत और बल पाने के लिए हम लोग कितना बार रोटी खाते हैं? कितना बार?
कम से कम तो घटियों घटी 3 बार तो खाएंगे, है ना। 3 बार, सुबह में नाश्ता, दोपहर में लंच, रात में डिनर। 3 बार तो घटियों जान के तो जरूर खाएंगे, और मौका लगा तो 4 बार 5 बार, है ना, मिलते गए खाते गए। वो किस लिए खाते हैं हम लोग? शरीर में, किस लिए? शरीर में ताकत मिलने के लिए। अगर शरीर में 3 दिन से खाना नहीं रहेगा और कुछ काम करना होगा, कर सकेंगे? सोचेंगे सोचेंगे नहीं दोस्तों, कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर में हमारा ताकत नहीं है। क्योंकि 3 दिन से पेट पे खाना नहीं ना है तो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शारीरिक भोजन हमें शरीर के लिए क्या देता है? ताकत। लेकिन इस शरीर में, इस मिट्टी का पुतला में और क्या चीज है? अंदर आत्मा, प्राण है, श्वास है कि नहीं है? श्वास नहीं रहता तो हम कहाँ होते? यहाँ होते, वो तो वहाँ दिन, है ना, खत्म। हाँ, वो वहाँ पर सोए होते। हाँ, लेकिन ये आत्मा है, तो इस आत्मा को ताकत मिलने के लिए, इस शरीर में ताकत पाने के लिए, इस आत्मा में सामर्थ पाने के लिए हम लोग को आत्मिक भोजन भी चाहिए कि नहीं? आत्मिक भोजन चाहिए। आत्मिक भोजन क्या है? वचन है, ये वचन है आत्मिक भोजन। और इस वचन को जब पढ़ते हैं और इस वचन को मनन जब करते हैं, इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, हमारे आत्मा के लिए ताकत मिलता है, हमारी आत्मा के लिए बल मिलता है, हमें पाप से बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह से पिता परमेश्वर इससे हमें संबंध को जोड़ता है। आज वचन कितना सामर्थ्य वचन है, लेकिन आज हम लोग वचन का कंजूस है। वचन हम सब जानते हैं, यही हमारे अंदर अहंकार है, यही हमारे अंदर घमंडता है, जो आज हम वचन को सुनना नहीं चाहते और वचन से दूर जा रहे हैं, यीशु मसीह से दूर जा रहे हैं, और हमारा जीवन ऐसे ही सोचते सोचते क्या हो जाता है? एक दिन खत्म, मर गए तो खत्म। लेकिन आज प्रिय, ये जीवित वचन, क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। यही तो वचन तो है। जब आदि में, जब वचन, परमेश्वर किसी वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, यही तो है परमेश्वर। आज यही वचन तो आज हम लोग को जरूरत है आत्मिक ताकत पाने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए। लेकिन आज इस वचन को नहीं सुनते। जो आज गैर मसीह लोग, अन्य जाति लोग, आज उस 4000 लोगों को हम देखते हैं वहां पर वचन सुन रहे थे, भूखा प्यासा 3 दिन। लेकिन हम लोग को तो एक टाइम तो लेट हो जाएगा ना, देखना कितना माथा में गुस्सा चढ़ जाएगा, है ना। ऐसे हमारा जीवन, ऐसे हमारा जीवन, आज हम हमारा जीवन बर्बाद। आज वचन में साफ कहा गया है, जो आगे सो पीछे, जो पीछे सो। आज गैर मसीह लोग को जाके आंख को धो के हम देख सकते हैं, जो 100 लोग हैं, चाहे किसी सिंह लोग हैं या पंडित लोग जो गैर मसीह से आए हैं, आप लोग वही सब में सुने होंगे, जो वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, आज परमेश्वर को जो जान रहे हैं, तो आज दिन रात वो लोग प्रार्थना, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आज वो लोग वचन उनका बाइबल को देखेंगे तो ऐसे साफ सुथरा नहीं रहे। उनका वचन मारकर पढ़ते जाएंगे, मार्कर लगाते जाएंगे, एक एक वचन को नोट करते जाएंगे, उनका डायरी फुल रहेगा। हम लोग का है ऐसे, हम लोग तो यहाँ से बाइबल को लेके गए और रख दिया अलमारी में, संडे को बड़ा मुश्किल से निकाले, फिर उसको झाड़ फूक के साफ सुथरा करके फिर लेके चले। किसी के पास, बहुत सारे लोगों के पास आज बाइबल में नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पास। कितने लोग नहीं लाए, उसको नहीं बोले। कितने लोग पवित्र शास्त्र बाइबल लेके आए, हाथ खड़ा करेंगे, नहीं लाए उनको नहीं खड़ा करवा। ठीक, धन्यवाद। तो आज जो कई लोग आज गाड़ी में भी आ रहे हैं, लेकिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं रखेंगे। गाड़ी में आ रहे हैं, फिर भी पवित्र शास्त्र छूट जाएगा, आधा रास्ता आके याद लगे, अरे बाइबल छूट गया, अरे चलो चलेगा, हम बगल वाला से देख लेंगे, है ना, ऐसे। लेकिन आज ये बाइबल का महत्व, वचन का महत्व आज हमारे जीवन में नहीं है। आज वचन का महत्व हमारा जीवन में जिस दिन होगा प्रिय, हमारा आशीष बरसात की तरह बरसेगा। अय्यूब का किताब 23 उसको 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। उसकी आज्ञा का पालन करने से, अय्यूब क्या कहा? उसकी आज्ञा का पालन करने से मैंने ना हटा। और मैंने उसके वचन
और अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। सुरक्षित रखा। उसका वचन को मैंने अपने काम से अधिक समझकर उस वचन को क्या किया, मैं सुरक्षित रखा। और अय्यूब उस वचन को सुरक्षित रखने के कारण उसका जितना संपत्ति, घोड़े, गधे, बैल, भेड़, बकरी सब चले गए थे। 7 बेटे 3 बेटियां चले गए थे, एक ही रात में मर गए थे। और अय्यूब का सिर से पैर तक जख्म भर गया, घाव। लेकिन उसने उस परमेश्वर का वचन को सुरक्षित रखा। उसका पत्नी उसको बोलने लगी कि तू उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेगा, उसको मानते रहेगा, उसको गाली देना है तो दे और मरना है तो मर जा। लेकिन उसने अपना पत्नी को गाली दिया, लेकिन अपना परमेश्वर को एक शब्द भी कोसा नहीं। और ना ही कोसने के कारण, उस वचन को सुरक्षित रखने के कारण अय्यूब ने आशीष पाया कि नहीं? अय्यूब ने आशीष पाया। उसके 7 बेटे भी हुए, 3 बेटियां भी। और हम वचन में पढ़ते हैं तो वो 3 बेटियां जो पहले उसकी मर गई थी, उस बेटियों से कई गुना अच्छा जो उस देश में उसके अय्यूब का बेटियों की तरह जो बाद में पैदा हुई, उसके जैसा सुंदर था उस क्षेत्र में कोई भी नहीं था। और सब चीज जितना नुकसान हुआ था उसका 2 गुना परमेश्वर ने वापस क्यों दिया? वो वचन को सुरक्षित रखने से, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने से। आज हमारे घर में भी आशीष का वर्षा बरसने वाला है, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे नाती पोतों के जीवन में। आज हमारे पास भी आशीष, लेकिन कब बरसेगा, कैसे बरसेगा? जब हम उसके वचन को पालन करते हैं, जब उसके रास्ते पर हम चलते हैं। जैसे 4000 गैर मसीहों की तरह हम परमेश्वर के वचन के लिए भटकते हैं, उसका वचन का भूखा और प्यासा होते हैं, तब हम लोग को यह आशीष मिल सकती है। प्रिय, आज हमारे लिए शरीर के लिए भोजन जितना हो सकता उतना आत्मा के लिए भी आत्मिक भोजन का भोजन है। मत्ती 5:6 हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। आज जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। यूहन्ना 6:35 यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा और ना हुआ प्यासा। आज यीशु मसीह, आज जो लोग आज परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते हैं वो संसारिक भूखा नहीं, आत्मिक भूख प्यास से और संसारिक भूख प्यास से भी वे भरपेट रहेंगे, वो तृप्त किए जाएंगे, वो भूखा और प्यासा नहीं होंगे। इसलिए आज यीशु मसीह जीवन की रोटी है। प्रिय, आज हम लोग यीशु मसीह के पास आए, उसको दरकिरार ना करें। ये जीवन हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जीवन छाया के समान है, ये जीवन आज और कल वो मिटने वाला। आज हम लोग को आज यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के पास आज प्रार्थना करना है, आज वचन को अपने जीवन में रखना है प्रिय, क्योंकि आज वचन ही हमारा सब कुछ है, वचन ही हमें मार्गदर्शक है, वचन ही हमें परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ने वाला है, वचन ही आज हम लोग को उस जीवन के वृक्ष के पास ले जाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 14 और 15 पद को हम देखते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य वे लोग हैं जो अपने वस्त्र क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं। जिनको कहां जाने का अधिकार मिलेगा? जीवन का वृक्ष के पास। जीवन का वृक्ष हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज वहां पर आज अपने वस्त्र धो लेते हैं। आज हमारा ये कपड़ा के लिए नहीं कहा है, ये वस्त्र के लिए तो बहुत सारा आजकल वॉशिंग पाउडर निकला है, सर्फ एक्सेल है और वॉशिंग मशीन है, सर्फ एक्सेल साबुन है और कई प्रकार के आज ड्राई क्लीन है। आज हमारा वस्त्र धुल सकता है। इस वस्त्र के लिए नहीं कहा गया है। हम अंदर हमारा वस्त्र जो आत्मा है, इसको आज धन्य वे हैं जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। आज ये वस्त्र को धोने वाला वॉशिंग पाउडर, ये है वॉशिंग पाउडर, सर्फ एक्सेल, ये है वचन है। प्रिय, आज ये वचन को धर ले। ये वचन आज हमारी आत्मा को साफ करेगा, जो जीवन के वृक्ष के पास आज पहुंचने का, जो स्वर्ग में पहुंचने का हमारे लिए ये रास्ता खोल देगा। ये वचन है हमारा इस वस्त्र को धोने का। आगे हम देखते हैं तो कहता है कि जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर
नगर में प्रवेश करेंगे। और जो अपने वस्त्र को धोलेगा इस वॉशिंग पाउडर से, वो फाटकों से प्रवेश करेगा। फाटक का मतलब समझ रहे, दरवाजा नहीं है, फाटक, जिसको हम लोग आज सरल भाषा में गेट कहते हैं। कोई नेता आता है या धर्मगुरु लोग आते हैं तो हम लोग गेट बनाते हैं कि नहीं, पत्ते उत्ते का बनाते हैं, वो तो वहां बनाते हैं हम लोग उधर इधर, और वो गेट उसको फाटक कहा गया। वो फाटक से होकर प्रवेश करेंगे। फाटक के पास क्या होता है पता है? वहां रोना पड़ता है। फाटक के पास रोते हैं? हाँ, नहीं रोते हैं, वहां आनंद मनाते हैं। जो धर्मगुरु होते हैं उनको माला पहनाते हैं, वहां स्वागत किया जाता है। स्वागत हाथ धोते हैं, आप लोग नहीं करते हैं, भूल गए ना, लोटा में पानी लेते हैं, धोते हैं, स्वागत करते हैं और उनको माला पहनाते हैं, विष्णु सहाय करते हैं, फिर वहां से नाचते गाते अंदर लाते हैं। तो फाटक, धन्य वे लोग हैं जो फाटक से होकर प्रवेश करेंगे। आज अपना वस्त्र धोएंगे, जो पाप से प्रस्ताव करेंगे इस वॉशिंग पाउडर से धोएंगे, वो फाटक से जाएंगे, वहां स्वागत किया जाएगा, ये आदर किया जाएगा और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 15 में लिखा है, बोला रिया बहन, माइक में पढ़ देंगे 15 को। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा, वो गेट से भी बाहर और उस नगर से भी बाहर रहेगा। वो जो ये 15 में जो लिखा हुआ है, जो टोने, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, नशा पान करने वाले, आज उनको कहा गया कुत्ते, आज उनको कहा गया, आज वो बाहर रहेंगे, गेट से बाहर। वचन आज कह रहा है कि वो बाहर रहेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा, वो बाहर रहेंगे और बाहर रहेंगे। ये नहीं सोचना कि मेरा बपतिस्मा हो गया, मेरा रजिस्टर्ड हो गया, मेरा बुकिंग है, मैं जाऊंगा, मैं कंफर्मेशन ले लिया हूं, मेरा बुकिंग है, मैं जाऊंगा, मैं मसीह परिवार में पैदा लिया हूं, मेरा बुकिंग है, मैं जाऊंगा। भूल जाइए, कभी नहीं हो सकता ऐसे। जब तक हम अपने आप को वस्त्र को नहीं धोएंगे, जब तक हम अपना मन को तैयार नहीं करेंगे, इस वचन को अपने जीवन में नहीं रखेंगे, हम कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ कोई पादरी हो, चाहे बिशप हो, डीकन हो या कोई लेमाइन हो, आज जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। आज वचन करता है गारंटी के साथ 101% इसमें वो बाहर रहेंगे। आज हम लोग आउट रहना चाहते हैं या फाटक से अंदर जाना चाहते हैं? आज हम लोग को निर्णय, डिसीजन करना है, फैसला करना है ये, और अपने आप को हम लोग को तैयार करना है। आज प्रभु आज चेतावनी देता है, आज हम लोग को तैयार करना है अपने वचन की तरफ। आज हम लोग प्रभु के पास हैं। आज का हम लोग मूल विषय रखेंगे, हम यीशु के पीछे हो ले। आज हम लोग को किसके पीछे हो लेना है? यीशु के पीछे। यीशु के पीछे हम लोग आज चलेंगे और अपने आप को पवित्र रखेंगे, जैसे वो 4000 लोग उस पहाड़ में 3 दिन तक चलते रहे यीशु मसीह के साथ। आज अगर हम लोग बारिश आए, कुछ भी हो, आज हम प्रभु के साथ चलते रहे, वचन के साथ चलते रहे, तो हम फाटक से होकर अंदर प्रवेश करें। तो आज हम मूल विषय आज रखेंगे, हम यीशु के पीछे हो ले। और आत्मिक भोजन के लिए हम लोग भूखा प्यासा अपने आप को तैयार करें। आत्मिक भोजन वचन का भूखा बने और प्रभु का वचन को अपने जीवन पर लागू करें। दूसरा है अनुग्रह की आवश्यकता के लिए, और हम लोग अनुग्रह की आवश्यकता के लिए हम लोग प्रभु के पास आए। हम लोग को हर एक को अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए ना। प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला, अनुग्रह चाहिए, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास, वो अनुग्रह करने वाला है और विलंब से क्रोध करने वाला है। देर करेंगे वो क्रोध करता है, हम उसके पास आएंगे तो हम लोग को अपने नजदीक लाएंगे। इसलिए आज हम लोग प्रभु के पास आएंगे और प्रभु के पास हम लोग अपने आप को प्रभु के साथ अपना रिश्ता को हम लोग जोड़ेंगे और प्रभु के साथ हम लोग अपना संबंध बनाएं और हम लोग वचन के साथ अपने आप को जोड़ें और इस वचन को दिन रात हम लोग मनन करें। आप लोग वचन से प्यार करें, यीशु मसीह से प्यार करें। आज प्रभु हमारे घर में आशीष का वर्षा बरसाने वाला है। हम आज नहीं कल इस दुनिया से चले जाएंगे, हम हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग को अगर घर में आशीष को छोड़ के जाना है, हम लोग घर से बाहर जाते हैं कहीं, तो बेटा छोटा है, बेटा बेटी, तो उनके लिए खाना बना के जाते हैं कि नहीं? बेटा मैं जा रहा हूँ ड्यूटी में ना, काम में, तो खाना बना के फ्रिज में रखा हुआ या ढक दिया, उसको खा लेना, हम समझा के जाते हैं। उसी प्रकार आज हमारे लिए ये वचन आज हमारे लिए है कि ये वचन आज हम पढ़ें, सीखें। आज हमारे पास वचन को दिया गया है कि बेटा इस वचन को पढ़ना, अब तैयारी करना,
और स्वर्ग में आना मैं तुम्हारी जगह पे आना। आज हमारे वचन हमारे पास रखा गया, इस वचन का महत्व को समझते हुए इस वचन के साथ प्यार करेंगे, वचन को पढ़ें और अपने आप को तैयार करें। तो परमेश्वर हम सब लोग को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन हमारी गलती के कारण हम आउट हो जाएं, बाहर रहेंगे, गेट से बाहर, नगर से बाहर, तो ये तो हमारी गलती है। प्रभु ने हम बाहर रखना नहीं चाहता है, सबसे प्यार करता है, लेकिन हम अपने आप को अपने आप को दीना होता है, अपने अंदर का अहंकार मनता को होता है। प्रभु हमसे प्यार करता है। हमारी पूरा मंडली के एक बुजुर्ग माता पिता और भाई बहन और जवान जवाती हर एक को प्रभु अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि वचन में कहा है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी हो। तो वहाँ हम सब लोग वहाँ रहना, एक भी छोड़ना नहीं, सब लोग वहाँ मिले, जैसे आज यहाँ मिले हैं ऐसे सब। प्रभु परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को बहुत आयत से आशीष।